Hello student, welcome to my channel Study and Activities Corner. By this channel, we'll learn more about literature and grammar. Today we will start a poem. This is your first poem from class 10th, Dust of Snow by Robert Frost. Firstly we learn about poet. रॉबर्ट फ्रॉस्ट का जो जन्म हुआ था वो 26 मार्च 1874 को फ्रांसिस्को में हुआ था और ये एक परंपरागत कवि थे। दैट मीन्स ये अपने परंपराओं से रिलेट में पोएम लिखा करते थे। इसी तरह से उन्होंने डस्ट ऑफ स्नो जो 10th क्लास की पोएम है उसको प्रेजेंट किया है। तो चलिए पोएम की तरफ देखते हैं और इस पोएम से रिलेट में मैसेज भी मैंने आपको अपनी इस क्लास के साथ अटैच करके दिया है। तो चलिए देखते हैं। चलिए फर्स्ट स्टैंजा देखते हैं। देखिए आप इसमें 4 लाइंस आपको दिख रही हैं। क्लास को पूरी देखिएगा, बीच में स्किप मत करिएगा। अच्छी लगे लाइक सब्सक्राइब और शेयर भी ज़रूर करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। इस पोएम के अंदर पोएट ने ये बताया है कि शीतकालीन का दिन था और पूरा जो एरिया था वो बर्फ़ से ढका हुआ था। बर्फ़ से ढके होने के कारण जब उस रास्ते से गुज़र रहा होता है तो बहुत सारे पेड़ होते हैं और वो पेड़ भी पूरी तरह से बर्फ़ से ढके हुए होते हैं। उसे वो रास्ते में चलते चलते अचानक एक पेड़ के नीचे रुक जाता है और उसने ये बताया है ये उत्तर अमेरिका में जो शंकुधारी पेड़ होते हैं उसी की तरह हैमलॉक जो पेड़ है उसकी तरह ये दिखाई देता है और इसमें से जो स्मेल आती है वो यूरोपीय पौधे की तरह आती है। इसीलिए इस पौधे का नाम भी इस पेड़ का नाम भी हैमलॉक रखा गया है। आगे पोएट बताते हैं कि कवि पेड़ की तरफ देखता है, मतलब उस तरफ जो पोएट है वो पेड़ की तरफ देखता है। अचानक पेड़ से कौवा निकल कर आ जाता है। उसके अचानक हलचल करने से पेड़ जो पूरी तरह से बर्फ़ से लदा हुआ है धीरे धीरे करके बर्फ़ जो है वो गिरने लगती है, बूंदों की तरह, धूल के कणों की तरह। इस तरह इस घटना ने लेखक के हृदय में यानी हार्ट में अपनी जगह बना ली, अपना एक स्थान बना लिया। ठीक है, यानी कि जब वो उस पेड़ के नीचे खड़े हो गए थे तो उस पेड़ के ऊपर जो कौवा था वो बाहर निकल के आ गया और जो डस्ट ऑफ स्नो था वो उनके ऊपर गिरा और ये जो सारी सिचुएशन उन्होंने बताई है उनके हृदय में उन्होंने एक जगह बना ली। चलिए सेकंड अपना स्टैंजा देखते हैं। बर्फ़बारी के स्नान से यानी कि जब उनके ऊपर बर्फ़बारी हुई यानी कि वो स्नो बर्फ़ का आया उन पर इस तरह से गिरी कि मतलब उनका जो मन है ना वो बहुत ही अंदर से गहरी तरह से प्रभावित हो गया। वह कहते हैं कि इस बर्फ़बारी ने उनका जो मूड था वो अचानक ही चेंज किया। उस दिन वे एकदम है ना सुस्त से निराशाजनक मनोदशा में होते हैं यानी कि बहुत डिप्रेशन में होते हैं। बट उस बर्फ़बारी के गिरने से अचानक उनके दिल में एकदम चकित कर दिया, उनका मन जो है उनका हार्ट जो एकदम प्रफुल्लित हो गया। उस तरह उदासी की जगह उन्होंने उत्सुकता को ले लिया, मतलब उनका मन जो उदास था अचानक ही वो उत्सुकता में बदल गया और वो ये जानते थे कि आज शायद मेरा पूरा दिन खराब हो जाएगा, बट ऐसा नहीं हुआ। उस दिन में वह आगे कुछ इस उम्मीद में रहे कि मेरे साथ कुछ ऐसा नहीं हुआ, पूरा दिन मेरा बर्बाद नहीं हुआ। नई चीज़ों के साथ, नई उम्मीदों के साथ वो दोबारा सामने आने लगी। तो देखा बेटा, एक छोटी सी एक लिटिल चीज़ ने, एक छोटा सा बस एक मूड ही तो उनका ख़राब था। शांत खड़े थे एक पेड़ के नीचे कि सडनली एक कौवा आ जाता है और बर्फ़ की जो कण होते हैं, जो स्नो होता है, उनकी बॉडी पे गिरता है और उनका मूड बिल्कुल ही चेंज होता है, यानी कि उनका ध्यान भटक गया, जो उनका मूड था वो सही हो गया। अब देखिए मैंने मैसेज भी आपको लिख के दिया है, आप देख लीजिए मैसेज में क्या बताते हैं, यानी कि इस पोएम का मॉरल क्या निकलता है। इसमें यही निकलता है कि हमेशा जो चीज़ें होती हैं वो पॉजिटिव वे में हमें लेनी चाहिए, सारी चीज़ें नेगेटिव वे में नहीं लेनी चाहिए। कुछ छोटी चीज़ भी बड़ी चीज़ में काम आ जाती है। देखो छोटी सी डस्ट ने उनका मूड चेंज किया, सारी नेगेटिविटी पॉजिटिविटी में बदल। एक सिंपल एक्ट भी काइंडनेस को डन करता है, इंस्पायर करता है हमें। ठीक है, तो ये पूरी पोएम है बेटा, इस पोएम में सिर्फ इतना ही है। अच्छा लगे तो ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अगली क्लास में मिलते हैं, जब तक ओके टाटा बाय बाय नमस्ते।